बाबा शिव को याद करें। ये जीवन 50, 60, 70 साल का है, इसमें कितने सारे हमें निर्णय बदलने पड़ते हैं और नए नए निर्णय लेने पड़ते हैं, और एक सफल जीवन प्राप्त करने के लिए हमें कितने लोगों का सहयोग लेना पड़ता है। बड़ी अचरज की बात है। हमें कब व्यापार करना चाहिए, कब हमें नौकरी करना चाहिए, हमें कब नेतागिरी में घुसना चाहिए और कब किसी की मदद करके उसका लाभांश प्राप्त करना चाहिए, हमारे में आमदनी का जरिया या स्रोत क्या है, किस मार्ग से है, ये सिर्फ ज्योतिष के ही रास्ते से आपको पता लग पाएगा। बाकी आप भटकते रहिए। इसका पूरा विश्लेषण मैं बताऊंगा। अगर आपके कुंडली में 10वां भाव 11 भाव की अच्छी दशाएं नक्षत्रों के अंतर और उनकी राशियों के अंतर्गत दशाएं चल रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार कर लेना चाहिए। द्वितीय भाव में बहुत शुभ अवस्था में बैठे हुए कोई भी ग्रह हो, अशुभ भी हो ग्रह, लेकिन वो शुभ अवस्था में बैठे हो, अपने घर में, अपनी राशि में, अपने मित्रों के साथ बैठे हो। क्रूर ग्रह है, सूर्य जैसे है, मंगल है, अपने राशि में अपने मित्रों के साथ अपनी दमन की स्थिति में अगर बैठे हैं, ऐसे व्यक्ति को व्यापार कर लेना चाहिए। कोई दो राय नहीं, व्यापार में सफल होंगे। ये कभी चक्कर में ना पड़ना, कौन सा व्यापार करें। हमने बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, पंडित जी काहे का व्यापार करें, चमड़े का करें, लेदर का, लोहे का करें पंडित जी, और अल्युमिनियम का करें, किस धातु का करें, वाहनों का व्यापार करें। अरे यार कुंडली अच्छी, कुछ भी करोगे सब ठीक रहेगा। टाटा वाले, रिलायंस वाले और बड़े बड़े अड़ानी पड़ानी एक काम करते हैं, सब काम करते, सब में अपना आजमाते हैं भाग्य, और सब में उनका भाग्य चलता है। आप देश या विश्व लेवल पर धनवान बने बैठे। समय अच्छा हो, मिट्टी से सोना बना सकते हो। धीरूभाई अंबानी ने मात्र देश की मिट्टी को ले जाकर गुलाब के पौधे उगाने के लिए ब्रिटेन में दिया था, वहां से व्यापार शुरू किया। मिट्टी से भी भाग्य खुल सकता है। बहुत लोग खनन का काम करते हैं। खनन का काम आप जानते होंगे, मोरम का है, बालू का है, और इससे अरबपति खरबपति बने बैठे, बड़े बड़े विधायक बन गए इसी पैसे के दम। मिट्टी को बेचकर पैसे वाले बने। भाग्य जब सही साथ देता है धन कमाने के लिए, तो इस तरह के धन बहुत आते हैं। बहुत देखिए गोताखोर होते हैं कि व्यक्ति डूब जाता, 20,000 लेते, उसको निकाल के बाहर खड़ा कर देते, पैसे ले, चाहे लाश निकाल दें और चाहे जिंदा निकाल दें। उनकी आमदनी का जरिया देखिए क्या है। कभी इस पर विचार करें अकेले में बैठ। तो व्यापार करना चाहिए कब, जब 10वां भाव, 11वें भाव और द्वितीय भाव की स्थिति हमारी बहुत दबंग हो। आप कुछ भी करेंगे, पूरी कचौड़ी तक बेचेंगे तो आप धनवान बन जाएंगे। मेरे गांव का एक व्यक्ति था, वो मात्र बतासे बेचता था और पना बेचता था। उससे 3-3 मकान उसने कानपुर में खड़े कर लिए, और गांव में चरित्रहीनता करके वहां से गांव से भगाया गया था, और यहाँ ठेला लगा के पैसा वाला बन गया। तो किसके भाग्य में क्या है, कैसे उसको भटक भटक के ठेला लगा के सुबह चौराहे जाके उसको कमाना था, उसका कमाने का जरिया क्या है, आप सोचिएगा, कभी विचार करें आप। तो कब व्यापार करना चाहिए। कोई ग्रह दशा चल रही है, उसने अब जिस लायक है उसने पना लगाया और बतासे लगाए, कमा लिया उसने। अगर हमारी ग्रह दशाएं पूरी तरह से कमाने की दृष्टि से मजबूत नहीं है, पैसा गंवाने का समय चल रहा है और लंबी, ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी बनिया के यहां, किसी धनवान के यहां जाके सिलेंडर होके पर नौकरी कर लेना चाहिए। अपनी काबिलियत के हिसाब से नौकरी हो सकता है कि आपकी काबिलियत है क्लर्क की और वहां चपरासी की नौकरी मिले तो कर लेना चाहिए। हमारा भाई बहुत परेशान था नौकरी के लिए, हम लोग बहुत परेशान थे, गांव के गरीब आदमी थे। तो मेरे पास एक चपरासी क्वालिटी का व्यक्ति आया, वो मेरी बहुत इज्जत करता था और बहुत भैया भैया करके बड़ा सम्मान करता था। उससे हमने प्रार्थना की, हमने कहा भैया
मेरा भाई है, उसको कहीं लगवा दो। तो बोले अपने मालिक के यहाँ देखते, उसको कई बार कहते रहे, उसका मन आ गया, तो देखता रहा कि जगह कब खाली, उसको कहीं जगह दिखाई पड़ी तो चपरासी में उसको रखा। जबकि हमारा भाई ग्रेजुएशन था, ठीक है काम चलाओ, पढ़ा लिखा था, लेकिन उसको चपरासी में रखा। और इसके बाद वो धीरे धीरे पूरे ऑफिस इंचार्ज हो गया। आज सभी इनकम टैक्स वगैरह सब काम देख रहा है, इतना अनुभव हो गया उसको। आज वो अच्छा खासा अपना पैसा कमा रहा है, खूब मकान और दुकान और फ्लैट और सामान सारा सब कुछ खरीद लिया। आज मुझे इस चीज की खुशी है कि आज वो खड़ा हो गया। फिर किसी कारण से वहां से निकाला भी गया, अब वो कारण नहीं बताएंगे हम आपको, पूरी तरह से निकाल दिया गया। बड़ा अनुरोध हमने किया कि आप रख लीजिए, लेकिन नहीं रखा वो। और इसके बाद हमने उसकी दूसरी जगह लगाया, उससे डबल तनख्वाह पे लगवाया। और इसके बाद फिर उसको 3-4 साल बाद बुला लिया। आज वो मालिक बना बैठा है। आज उसके मालिक भी खत्म हो गए हैं, उसके लड़के समय है, और लड़के की हमारे भाई की लगभग मित्रवत दोस्त है, तो अच्छा खासा कमा रहा है। अब ऐसा व्यक्ति व्यापार करेगा फेल हो जाएगा। वो क्या करे कि उसको ऑफिस में जाके मदद किया, ईमानदारी बरती और काम किया। आज उसी काम से 2 पैसे कमा खा रहा है, तनख्वाह अलग से। तो किसको क्या कमाना है, कौन सी गिरफ्त है, किसकी क्या है, वो हमेशा ध्यान। कब नेतागिरी करें, ध्यान रखें, कभी भी नेतागिरी करना है, पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह दशा चलते हो तो आप नेतागिरी करते रहे, नेताओं के आड़ में आप कमाते रहे, नेता आप कभी नहीं बन पाएंगे, सभासद भी नहीं बन पाएंगे। लेकिन नेतागिरी के माध्यम से आप कमाते खाते रहे। अच्छा, अगर आपको नेतागिरी में कुछ बड़ा चतुर्थ भाव की दशा चल रही है, लाभांश मिलेगा। नवम भाव की दशा चल रही है, आपको नेतागिरी का लाभ प्राप्त होगा। एकादश की दशा चल रही, नेतागिरी का लाभ प्राप्त होगा। 12वें घर की दशा चल रही, आप चाहेंगे इतने बड़े नेता हो, दिल्ली लखनऊ दिल्ली बंबई दौड़ते रहोगे, कुछ नहीं कमा पाओगे। बस वो खर्चा पानी भले मिलता रहे और धीरे धीरे करके कपड़े धुलाई के भी पैसे आपको नहीं मिल पाएंगे। आप ठंडे होकर बैठ जाए। बड़े बड़े सांसदों को हमने देखा है, कई बार सांसद बने, बाद को पार्क में टहलते, कोई उनको नमस्ते नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में इन सब चीजों को ध्यान रखें। बहुत ऐसे व्यक्ति हमारे पास आते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, सवेरे से अपनी कार या बाइक वो तैयार रखते हैं। उनके पास 10-20 लोग ऐसे हैं जिनको वकील के सहयोग की जरूरत, जिनको डॉक्टर की जरूरत है, और जिनको जांच कराना है या जिनको कहीं दाखिल खारिज के जो मकान में रजिस्ट्री कराना है, वो तैयार रहते हैं। उनके बाद फोन आता, कल 8 बजे आ जाइए, अपनी कार लेके पहुंच गया, अपना स्कूटर लेके बैठ के उनको बैठाया कचहरी में, अपना वकील करा दिया और डॉक्टर अस्पताल कर दिया। अपन में बीच में जो कुछ लेना देना वो ले दे लिया, अपना बढ़िया जीवन चल रहा। और बहुत बातों में होशियार भी हो गए और अच्छा खासा कमा रहे हैं। अब देखिए वो बुजुर्ग हैं, उनके यहाँ कोई सहयोग करने वाला, उनको सहयोग भी मिल रहा, अब 2 पैसा उसको भी मिल रहा है। ऐसे लोग अपना जीवन और अच्छा खासा जीवन यापन काट रहे हैं। कम से कम वो परिवार भी अपना मुकदमेबाजी कर रहा है, उसकी पैरवी कर रहे हैं और 2 पैसे कमा खा भी रहे हैं। किसको कौन से आमदनी करना है, कब करना, ध्यान रखें। बहुत ज्योतिषी लोग शराब का काम बताते हैं कि शराब की आप ठेका ले लीजिए। ध्यान रखना, कुंडली में नंबर 2 की आमदनी का, पानी का पैसा कमाने का बहुत बढ़िया मौका मिलता है लोगों को। जीवन 60 से 70 साल है, कभी शराब का व्यापार मत करिए। आपके माध्यम से शराब बिकेगी, आपका परिवार कई जन्मों तक भोगेगा उसका प्रायश्चित। बहुत लोग दुकान खोल के बैठ जाते हैं, बाहर पकड़ डालिए मसाले की पुड़िया बेच रहे हैं। अरे जब इतने दरिद्र हो गए हो, अभी मसाला बेचने की स्थिति आ गई और अपने पाप को कमाकर कैंसर बेचकर आप क्या अपने कई पुस्तकों को विवाह करना चाहते हैं, तबाह रहना चाहते हैं? बंद करें ऐसे व्यापार को। बहुत लोग मांस बकरा काटने का व्यापार करते हैं कि मां तो उनको 10 बकरे काटने, 3 रुपया बकरा मिलेगा तो 3000 रुपया मिल जाएंगे, मुझ पर ताव देंगे, शराब पी के घर में लेट जाएंगे। उन्होंने 10 बकरे काट डाले। ये भी व्यापार है, नहीं करना चाहिए। व्यापार में भी क्या करना है, बुद्धि विवेक को खोलो। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले आज बारात थी और मैंने 300 मुर्गे मार के आया हूं और उनका आज भोजन है। कोई मुस्लिम थे, तो हमने उसको गौर से देखा तो देखा हाथ कपड़े अपने घूम भी लगा था उससे और बड़ा खुश।
उस समय की स्थिति थी, उसको 5 रुपया एक मुर्गा का मिला था। 5 रुपया एक मुर्गा को मारने का मिला था, छीलने का। अब आप कल्पना करिए, तो हमने कहा एक जिंदा कर दो तो हमसे उतने पैसा ले लो। बोला नहीं हो सकता, ऐसा भी काम मत करिए, जैसा कर्म करोगे फल भोगना पड़ेगा। तो ज्योतिषी के आधार पर आपको काम करने का तरीका भी बताया जाएगा। आपको घूमने का काम, बहुत लोग ऐसे हैं कि व्यापारियों के साथ लग जाते हैं और वो भेज देते हो फलानी जगह चले जाना, वो मुंबई चले जाना, बंबई से ये काम कर लेना, माल वहां से डिस्पैच करवा देना, आ जाएगा। फिर वहीं से फोन गया, कहा बंबई से तो सीधे बंगलोर चले जाना। वो बारी बार घूमते रहते, वो अच्छा खासा कमाते रहते। आपको क्या करना है, जरूर ध्यान रखें। बहुत लोग हमारे क्लाइंट ऐसे जो सीए करे, हमने मना किया सीए बीए मत करो यार, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उन्होंने अपनी फर्म डाली, फेल हो गए। किसी सीए के यहाँ बैठने लगे, अब वो 20,000 रुपया तनख्वाह दे रहा, 12 घंटे काम ले रहा, आ गए, काम छोड़ दिया। फिर किसी जाके कंपनी में काम किया, वहां भी कनात शराब मेहनत पड़ी, काम छोड़ दिया। इतना ज्यादा परिश्रम, भी बंबई कलकत्ता घूमते रहे, वहां तनख्वाह 1.5 मिल रही, सब खर्चा हो रहा है, किराया भाड़ा में ठंडे होकर बैठ गए, कल अपनी कोई बचत नहीं हो रही, अपना भी काम नहीं चल रहा, तो क्यों सीए कर लिया तुमने, क्यों समय खराब किया आपने। आपको क्या करना चाहिए, ये ज्योतिष से मार्गदर्शन लेना। बहुत एमबीबीएस ऐसे हैं हमारे पास जिन्होंने ज्वेलरी की दुकान खोल के बैठे हैं और ये डॉक्टर से ज्यादा ज्वेलरी में कमा लिया, बड़ी 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 दुकानें खोलकर। बहुत ऐसे एमबीबीएस हैं जिन्होंने बिल्डिंग की दुकान खोल के खूब कमा लिया। और बहुत ऐसे एमबीबीएस हैं जिन्होंने राष्ट्रपति से भी सम्मान प्राप्त किया, उनकी क्लिनिक नहीं चल रही, उनके यहाँ पट्टी बनाने को ही नहीं आ रहा। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंद करें। बाबा शिव।